आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटोलॉजी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको यूनिफॉर्म बॉयज़ यूनिफॉर्म शर्ट की कटाई सिखाई थी। आज हम आपको इसकी सिलाई से मुतल्लिक़ पूरा दिखाने जा रहे हैं। तो पहले मैंने इनकी चेपियाँ काट ली हैं। ये पॉकेट की चेपी है और साथ में कफ के लिए, और ये कॉलर इनको कपड़ों पे कैसे अटैच करना है, फालतू कपड़े पे इसको अटैच करके उसके बाद शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कफ जो हैं उसको देख लेते हैं। कफ की लंबाई हमने 8 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। ये इस तरह से मैंने इनको चेपी पे कटिंग कर लिया है। इसके लिए आपने गफ वाली टफ इस्तेमाल करनी है। जो मर्दाना कॉलरों वाली जो चेपी होती है वो आपने लेनी है और इसको इस तरह से मैंने कट करके कपड़े पे अटैच किया है। कपड़े पे देख लें कैसे अटैच करना है। सिलाई के जितना मार्जिन छोड़ के फिर 2 इंच की चौड़ाई छोड़ के उसके ऊपर ये इस तरह से चेपी अटैच कर देनी है। नाज़रीन, ये वाली चेपी थोड़ी मोटी होती है, इसलिए ये इस्त्री के साथ चिपकने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से चिपका लें। अब यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के थोड़ी सी कटिंग कर ली। कपड़ा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग किया है क्योंकि हमने इसको अंदर तक फोल्ड करना होता है। फिर इसको इस तरह से कर लेना है। इसके ऊपर भी एक करीज बना लें ताकि इसको उल्टा के जब हम साइडों पे इस सिलाई लगाएंगे तो हमें पता हो कि हमने किस करीज तक इसको मोड़ना है। तो इस तरह से हम दोनों साइडों पे इसको सिलाई कर देंगे तो हमारा कफ तैयार हो जाएगा। दूसरा भी कफ इसी तरह से बना लेते हैं। उसके लिए भी ये देखें, पहले आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। सिलाई थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के फिर निशान लगाना है और उसके ऊपर चेपी को अटैच कर देना है। तो जनाब, इस तरह से मैं दोनों कफ तैयार कर लूँगी। ये हमारे कफ तैयार हो गए हैं। अब हम आते हैं पॉकेट की तरफ। पॉकेट के लिए इस तरह से मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है। इस तरह से आप किसी भी बच्चे का उसकी पॉकेट का सैंपल आप बना सकते हैं। इसे एक दफ़ा बना के रख लें। ये ऊपर पॉकेट के ऊपर जो पट्टी है वो मैंने इसकी पॉकेट की चौड़ाई के मुताबिक ले ली है। पहले हम इसकी पट्टी को इस्त्री कर लेंगे। अब आपने इसके बिल्कुल दरमियान में करीज बनानी है। दरमियान में कैसे बनानी है? यहाँ तक हमारी चेपी थी, वहां तक हमने इसके किनारों को मिलाकर इसका दरमियान निकाल लेना है और वहां पे इस्त्री के साथ अच्छे से करीज बना लेनी है ताकि हमारा सैंपल की करीज और इसकी करीज को मिला के रखने से सही से पॉकेट पर इस्त्री की जा सके। अब ये देखें, मैं यहाँ पे निशान लगा के बता देती हूँ। दोनों की करीज एक दूसरे के ऊपर रखिए, बाकी जो कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड करके इस्त्री लगा देनी है। यहाँ से पहले एक कोना बना लेंगे, अब दूसरे कोने को, और ऊपर की तरफ जो कोना उठता है उसको दाएं या बाएं बिठा देंगे। ये देखें, बिल्कुल सैंपल के मुताबिक हमारी पॉकेट इस्त्री हो चुकी है। सैंपल को बाहर निकाल देंगे, फालतू के कपड़ों को काट देंगे। तकरीबन आधा इंच अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रख लें, बाकी जो है फालतू को काट दें। तो इस तरह से एक दफा इसको सीधा करके ऊपर इस्त्री लगा लें। तो ये हमारे पॉकेट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आप सारी चेपियां और पॉकेट्स और जो भी पट्टियां वगैरह बनानी है पहले से आप एक ही दफा उनको इस्त्री कर लें, फिर सीने में आसानी रहती है। फिर बैठ के सिर्फ सारी शर्ट सिलाई करनी होती है, बहुत मिनटों में शर्ट तैयार हो जाती है। अब आ जाते हैं जी शर्ट की पट्टियों की तरफ।
तो सबसे पहले तो आपने इनको यूँ रखना है कि किस तरह से हमने पट्टियाँ बनानी हैं। तो जो ऊपर वाली काज वाली पट्टी होती है वो हमेशा बाईं साइड पे होती है, तो मैंने इस तरह रखने के बाद बाईं साइड वाले हिस्से को उठाया है और उसके ऊपर इस तरह पट्टी को सेट कर दिया है। पट्टी को किस तरह से सेट किया है कि मैंने जो कट लगाए थे, कट से उधर उधर मैंने पट्टी को रखा है। ये इस तरह से मैंने पट्टी जोड़ लेनी है और बाकी का जो कपड़ा है ऊपर की तरफ फोल्ड करके तो इसकी पूरी सी पट्टी सेट कर देनी है ताकि सिलाई करने में ऊपर से आसानी हो। एक तो फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, अब ये यहाँ पे हमने कट लगाया था वहां तक कि हमारे पास शर्ट का अगला पल्लू बाकी रह गया है। ये अच्छे से इसकी करीब बना लें ताकि सिलाई करने के वक्त हमारे लिए आसानी रहे। ये यदि हमारी बटन टेक काज वाली जहाँ पे काज होने हैं, और ये है हमारी बटन टेक जिसके ऊपर बटन लगने हैं। वो उसमें चेपी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकती हैं। तो इस तरह से मैंने कट और कट को पकड़ के इस तरह से सीधा इसको कर लिया है। बाकी हिस्सा अंदर की तरफ जितनी मैंने पट्टी रखनी है बाकी हिस्सा अंदर की तरफ ऐसे ही मोड़ के तो इसको इसी तरह से इसकी बटन टेक बना ली है। इसमें मैंने चेपी यूज नहीं की, जो ऊपर हिस्सा दिखाई देना है बाईं साइड वाली पट्टी ऊपर होती है वहां मैंने चेपी इस्तेमाल कर ली है। तो चलें जी, ये भी हमारी इस तरह से मुकम्मल हो चुकी है। अब आती है कॉलर की बारी। तो कॉलर पहले हम उसको सिलाई कर लें, उसके बाद कॉलर को अटैच करेंगे। ये हमारा पिछला पल्लू, इसको भी साइड पे कर देते हैं। बाजू है, इसको भी साइड पे कर देते हैं। बाजू के साथ कफ इसके साथ रख देते हैं। सबसे पहले हम पट्टियों को सिलाई कर लेंगे, बटन टेक और काज बटन वाली पट्टी को, और उसके बाद पॉकेट अटैच कर लेंगे। तो जनाब मैंने यहाँ पे किनारे पे सिलाई नहीं लगाई, आपकी मर्जी है। आपने कोई इसको डिजाइनिश लुक देनी है तो आप उस तरीके से यहाँ पे पट्टी को सिलाई कर सकते हैं। कुछ लोग एंड पे भी सिलाई लगाते हैं बिल्कुल किनारे पे, लेकिन मैं यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ के इन दोनों तरफ सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से पट्टी थोड़ी स्टाइलिश नजर आती है। ये देखें दोनों तरफ मैंने एक एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाई है। इस तरह से चेपी लगाने का ये फायदा होता है कि सिलाई जो है वो अनजान बंदे से भी बिल्कुल सीधी लगती है। अब आते हैं जी पॉकेट कहाँ पे लगानी है। इसके दो तरीके हैं। एक तो आपने ये जो देखें कंधे की कटिंग यहाँ पे फिनिश होती है, वहां से आपने इसकी करीब बना लेनी है, या फिर ऊपर से 5.5 इंच और यहाँ पट्टी से फासला जो रखना है वो तकरीबन 1 इंच का रखा है। अब पहले पॉकेट को सिलाई कर लेते हैं। इसके दोनों किनारों की तरफ मैंने कक्कर की सिलाई जिसे कहते हैं किनारे की, वो लगा देनी है। अब करीज के ऊपर इसको बिल्कुल सीधा सेट करना। इधर से भी आपने जो 1 इंच के मार्जिन की करीज लगाई थी उसके ऊपर बिल्कुल सेट करके एक पिन लगा दें ताकि ये इधर उधर ना हिले। उसके बाद इसकी बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगा दें। शुरू और एंड पे जो ठोका इसका बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। इसे एक तो ठोका लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है, दूसरा सिलाई पक्की भी हो जाती है। तो सबसे पहले आपने इसके बिल्कुल किनारे से कक्कर की सिलाई शुरू करनी है। पट्टी के एंड तक जाके पीछे मोड़ना है इसको। 2-3 टांके ऊपर लें, बाकी थोड़ा सा हटाते जाएं, टेढ़ा करते जाएं। उसके बाद यहाँ से 2 टांके फिर एंड की तरफ
और अब आपने किनारे किनारे पे सिलाई ले जाके तो पूरी पॉकेट की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। नीचे वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखें, ऊपर वाले कपड़े को भी ज़्यादा आपने खींचना नहीं है, तो ऊपर पॉकेट सेट कर दें। दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से करना है। 2 टांके पीछे की तरफ लेके इसको तिरछा ले जाके और 2-3 टांके ऊपर तक चढ़ा के इसको पक्का कर लें और फिर सिलाई को उतार लें। तो ये जी हमारी पॉकेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं कफ की तरफ। कफ के लिए जो हमने अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ा था उसके ऊपर 1 पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से आपने इसको उल्टा लेना है। चेपी के बिल्कुल साथ साथ पक्की करके सिलाई को शुरू और आखिर से पक्का करके चेपी के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ानी है आपने सिलाई, और चेपी के साथ साथ इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब जब बाकी इसका कपड़ा है वो काट लें, कोने भी इसके काट लें। कोने काटने का मकसद ये होता है कि किनारे जो हैं वो सही तरह से बाहर निकल आए और वहाँ कपड़े की वजह से मोटा मोटा सा ना रह जाए। तो ये जी हमारे कफ तैयार हो चुके हैं। अब इनको बाजुओं के साथ अटैच करना है। बाजुओं पे अटैच करने से पहले हमने जो चाक का निशान रखा था वो हम बाजुओं के चाक बना लेते हैं, जो हमने 3 इंच का चाक रखा था। इसके लिए इसकी कटिंग का पिछली वीडियो में मैं अपने चैनल में बता चुकी हूँ। इसकी कटिंग कैसे की थी वो आप मेरा चैनल निकाल के इस वाली कटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने चारों चाक कंप्लीट कर लेने हैं। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और कोई भी सीन जो है वो स्किप ना किया करें ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके। तो ये सारे चाक हमने सी दिए हैं। अब क्या करना है कि आपने ये जो कप है इसका भी हाफ निकाल लेना है और ये बाजू के भी बिल्कुल दरमियान में हमने कट लगाया हुआ है। तो आपने बाजू का दरमियान और कप का दरमियान ये एक दूसरे को ऊपर लेके आने हैं। सबसे पहले मैंने जितना हिस्सा कप के अंदर देना है उसके ऊपर मैं इस तरह से हल्का हल्का मार्क लगा लूंगी। इससे कम या ज्यादा कपड़ा अंदर नहीं जाएगा। अब हम इसका कप अटैच करते हैं। तो पहले चाक वाले हिस्से को हमने इस तरह से दोनों हिस्सों को आपने सीधा रखना है। आपने बाजू वाले कपड़े को भी बिल्कुल सीधी साइड को ऊपर रखना है और कफ वाले को भी सीधी साइड को ही ऊपर रखना है। तो इस तरह से जितना मैंने मार्क लगाया था उसके ऊपर ऊपर रख के आपने सिलाई लगाते जाना है। थोड़ी सी सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने दरमियान वाले हिस्से को कफ के दरमियान वाले हिस्से में इस तरह से लेके आना है और बाकी जितना कपड़ा बढ़ गया उसका छोटा सा प्लेट डाल दें। याद रखें प्लेट का रुख बाहर की तरफ होना चाहिए, इस तरह से, यानी चाकों की तरफ होना चाहिए, इधर से भी और दूसरी साइड से भी। तो दरमियान को दरमियान में और इसके किनारों को किनारों के साथ मिलाने के बाद बाकी जितना कपड़ा बचेगा उसकी दोनों तरफ छोटे छोटे प्लेट डाल देंगे बाहर की तरफ उनका रुख रखते हुए।
ये देखें दूसरी साइड से भी जितना हमने मार्क लगाया है उतना ही कपड़ा अंदर जाना चाहिए, ज्यादा जगह हम ना करें। तो उसके लिए आप किसी भी तीखी चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लास का इस्तेमाल किया है, पेचकस का इस्तेमाल किया है। तो ये जी दूसरी साइड पे भी हमने प्लेट बाहर की तरफ बना लिया है। बाकी कपड़ा प्लेट में डाल देंगे, किनारे को किनारे पे रखेंगे। तो इसके सिलाई को एंड तक लाके सुई को अंदर करने के बाद यहीं से कफ की तरफ इसको मोड़ना है सिलाई को, और इसके किनारे किनारे पे चारों तरफ सिलाई लगा के एंड पे पक्का करते हुए मशीन में डाल देंगे। सेम यही तरीका आपने दूसरे बाजू के साथ करना है। हमारे कफ तैयार हो जाएंगे शर्ट के। मोड़ने के लिए मशीन की सुई को अंदर कर लें ताकि मोड़ने में आसानी रहे और सिलाई बिल्कुल सीधी बैठे। तो यहाँ पे पक्का करने के बाद मैंने इसको उतार लिया। धागों को सही तरह से काट लें। ये देखें कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, बहुत ही नीट एंड क्लीन सिलाई हुआ है। तो हमारे दोनों कफ अब कंप्लीट हो चुके हैं। इनको इस तरह से आपने पकड़ने के बाद चाक के ऊपर पतली सिलाई उठाते हुए फिर पीछे से इसको मोटी करते हुए इस तरह सिलाई कर देना है। अब हम पिछले पल्लू की सिलाई कर देंगे। पिछले पल्लू के साथ तीरा अटैच होना है। तीरे के कट को कट के ऊपर रख के दोनों साइड, तीरे की क्योंकि दो साइड्स होती हैं तो आपने कपड़े, शर्ट के कपड़े को दरमियान में रखना है। एक साइड को ऊपर अटैच कर देना है, एक साइड को नीचे बिल्कुल दरमियान में अटैच कर देना है। दरमियान के लिए मैंने कट लगा रखा है। तो यहाँ से आपने इसकी सिलाई लगा देनी है। पक्का करने के लिए सिलाई को 2 दफा घुमा दें, क्योंकि ये गुम सिलाई हो जानी है। बार बार इसके ऊपर सिलाई नहीं कर सकते, ना ही इसके ऊपर ओवरलॉक होना है, इसलिए मैंने इसको यूं करके डबल सिलाई कर दिया है। ये देखें बिल्कुल गुम सिलाई के साथ ये अटैच हो चुका है। कुछ लोग शर्ट में तीरा नहीं लगाते, लेकिन मैंने ये तीरे वाली शर्ट बनाई है, तीरा अच्छा लगता है। अब अगली साइड को तीरे के साथ कैसे अटैच करना है, उसके लिए जैसे आपने सीधा शर्ट को रखना है, सीधा रखने के बाद दोनों साइडों को अटैच करने के लिए पहले शर्ट वाली साइड, फिर तीरे की एक साइड उठा के मिला देनी है और दूसरी साइड को घुमा के आगे लेके आना है। फिर इसके किनारों को एक दूसरे के साथ मिला के पकड़ लेना है और ऊपर सिलाई लगा देनी है। सेम यही तरीका दूसरी साइड पे करेंगे तो ये भी गुम सिलाई के साथ कंधा सिलाई हो जाएगा। ये भी चूंकि गुम सिलाई है, अंदर आ जानी है, इसके ऊपर भी कोई ओवरलॉक नहीं होगा, तो इसको भी आप चाहें तो डबल कर सकती हैं। तो इस तरह से तीनों साइडों को एंड तक पकड़ के आपने मिलाते जाना है। तीनों पल्ले बराबर रखें और जो थोड़ी बहुत झोल हो वो दरमियान में कर दें, क्योंकि यहाँ पे रेप कपड़ा होता है वो झोल ले लेता है। तो ये देखें कंधे की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी साइड से भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने बाजुओं को अटैच कर लेना है। बाजुओं के लिए मैं यहाँ पे गुम सिलाई के साथ नहीं गोल सिलाई के साथ बाजू नहीं लगाएंगे, बल्कि पहले हम बाजू लगाएंगे, बाद में साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें जितने हमने कंधे काटे थे वो बिल्कुल इसके ऊपर पूरे आ रहे हैं। तो हमने इसको इस तरह से रखना है कि बाजू नीचे हो और जो कंधे की मोहरी हमने बनाई है, कंधे की कटिंग है, शर्ट वाले बाजू की कटिंग वो ऊपर हो, क्योंकि ऊपर वाले कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींच के तो नीचे को ढीला कपड़ा रख के हमने इस तरह से अटैच करते जाना है। नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल नहीं आपने खींचना, लेकिन ऊपर वाले कपड़े को आप खींच सकते हैं। इस तरह से बाजू सिलाई के साथ अटैच हो जाता है। तो ये इस तरह से दोनों बाजुओं की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है आपने। अब इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। हम इसको बाजू के चाक से शुरू करेंगे और शर्ट के
आखिरी हिस्से तक सिलाई कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से आपने सबसे पहले कफ को बराबर करना है और उसके बाद चाक को बराबर करते हुए बहुत ही पतली बारीक सिलाई को उठाना है। यहाँ से आपने बारीक सिलाई लेनी है और आगे से चौड़ी करते जाएं। इस तरह से 1 2 3 दफा पक्का जरूर कर लें इसको। एंड से मिलाते जाना किनारों को और किनारों तक दोनों साइड से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो शर्ट हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब नीचे से जितना हमने दबाव अंदर करके इसको मोड़ के इसका सारा पल्लू इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं आधा इंच मोड़ के यहाँ से पहले इसके मुंह को बंद कर लेंगे और उसके बाद सारे को नीचे सिलाई कर देंगे। हम इसके गले को लगाएंगे। गले पे हमने 2 पीस कलर लगाना है। 2 पीस कलर को कपड़े के साथ कैसे अटैच करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। मेरे चैनल पे जाके आप वो व्यू कर सकते हैं। तो इसके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं तो इसको चेपी के साथ लगाना भी, इस तरीके के साथ लगाना भी बड़ा उसको सीखना पड़ता है। तो ये मैंने इस तरीके के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको शुरू और आखिर से पक्का करने के बाद चेपी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देंगे, तीनों तरफ, साइडों पे भी और ऊपर भी। नाज़रीन, जब तक मैं ये कलर की सिलाई करती हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल पे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जो भी आपके जहन में सवाल हो वो लाजमी पूछें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होगा। तो अब जी जो फालतू इसका कपड़ा था वो हमने काट लिया है। इसके ऊपर हल्के हल्के से कट लगा लेने सिलाई तक। याद रखें यहाँ पे सिलाई ना कटने पाए, बल्कि सिलाई तक आपने कट लगा लेना है गोल हिस्से में। अब इसको उल्टा लें। उल्टा करने के बाद कैंची से अच्छे से इसके कोने निकाल लें। ये देखें, कोने निकालने के बाद इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये उलट चुका है। अब यहाँ से भी जितना फालतू कपड़ा है चेपी के बिल्कुल साथ साथ वो हमने काट देना है। चेपी को ना काटिएगा बल्कि सिर्फ फालतू कपड़े को काटना है। 2 पीस कलर बनाना थोड़ा सा बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इससे घबराते ही हैं। तो ये देखें, मैंने चेपी के बिल्कुल साथ साथ इसको कटिंग कर लिया है। लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ। इस तरीके से आप लगाएंगी तो आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखें, ये बैन वाला हिस्सा है। इसको हमने जो अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ा था उसके ऊपर एक पैर का दबाव रख के सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड जो है वो जो हमने अभी कलर तैयार किए उसके साथ अटैच कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब ये हमारे पास 2 हिस्से थे, एक कपड़े वाला और एक बैन वाला। तो हमने ये चेपी वाला हिस्सा हमने ऊपर किया है, जो हिस्सा चेपी के साथ जुड़ा है वो वाला। तो इसी तरह से हमने ये चेपी वाले बैन को ऊपर रखना है। तो यहाँ से देखें, ये मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ कट होता है, तो कट के साथ वाला कपड़ा आपने नहीं काटना। इस तरह से नीचे वाले कपड़े को, सादा कपड़े को इस तरह से रखना है आपने। और यहाँ पे कट है ना, वहां पे आपने ऊपर वाले हिस्से को शुरू करना है, ये वाला हिस्सा। बाकी बैंड जो है वो उसको बाहर की तरफ बढ़ा देना है, सेम इस तरह से जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। अब आपने सिलाई कैसे लगानी, यहाँ से आप शुरू करेंगी और यहाँ से चेपी के साथ साथ और बाकी चेपी के ऊपर चढ़ा के सिलाई मुकम्मल करनी। जब आप सिलाई करेंगी ना तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि वो एक सिलाई का मार्जिन बनाया हुआ है पहले बैन के अंदर उन्होंने। तो यहाँ से आपने चेपी के साथ साथ सिलाई करना है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भी चेपी के साथ कपड़े के ऊपर सिलाई आपकी जाए, ठीक है। अब यहाँ जो कट के बाद चेपी स्टार्ट हो रही है वहां पे आपने चेपी के ऊपर एक पैर का मार्जिन बनाते हुए सिलाई कर देना है। ये इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद
पैर को उठा के इसको सेट करते जाना है। अब मैं चेपी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि हमने बिल्कुल यहाँ से चेपी के साथ साथ कटिंग कर दिया था कपड़े को, फालतू कपड़ा नहीं रखा था। तो इस तरह से ये देखें, ये बैन का जो कट वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले हिस्से के साथ पूरा आ रहा है। यहाँ तक हम चेपी के ऊपर ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ पे इसकी सिलाई मुकम्मल है। अब यहीं से आगे बढ़ाते हुए बैन को सिलाई कर लेंगे जिस तरह से बैन सिलाई करते हैं। यहाँ से सिलाई को मोड़ा, पक्का किया और उतार दिया। जी तो जनाब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब साइडों पे हमने कोने वगैरह जो हैं वो फालतू कटिंग कर देने हैं। इसको उल्टा लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा नीट जो है वो हमारा 2 पीस कलर बन के तैयार हुआ है। कुछ सिलाइयाँ अब इसके ऊपर लगनी है, इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसको शर्ट से अटैच कर देना है। तो ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर को उठता है, इसके लिए हमने इसके ऊपर यूं सिलाई लगा देनी है सीधी साइड से। तो मैंने आपको सीधी और उल्टी दोनों साइडें इसकी दिखा दी हैं। अब यहाँ से हमने सीधी साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है इस तरह। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ के, चाहे तो आप किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हैं। कुछ लोग किनारों पे सिलाई पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस तरह एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाते हैं। तो मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा रही हूँ। ये बार बार नीचे वाली सिलाई को, नीचे वाले कपड़े को मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ ताकि वो ऊपर की तरफ अंदर वाली सिलाई नजर ना आए और कलर बहुत ही नीटली सफाई के साथ सिलाई हो जाए। अब यहाँ पे आपने पूरे बैन के ऊपर कक्कर की सिलाई मार देंगे। यहाँ पर हमारा कलर तैयार हो चुका है। बाकी नीचे वाले बैन के ऊपर जो सिलाई है वो हम अटैच करने के बाद लगाएंगे। यहाँ पे अब आपने एक पैर का मार्जिन छोड़ के, जहाँ ताकि वहाँ पे हमारी सिलाई जो शर्ट के साथ अटैच होने के लिए सिलाई लगनी है, सिर्फ उतना सा आपने मार्जिन छोड़ के पूरे का पूरा इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें मैं चेपी के साथ सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ रही हूँ। तो सेम कटिंग आपने एंड तक लेके जानी है। एंड पे भी कपड़े को अच्छी तरह से बाहर निकाल के इस तरह से कटिंग कर देना। अब इसके दरमियान का निशान लगा लेते हैं। शर्ट में गले पर भी बिल्कुल दरमियान का निशान लगा के तो हम इसको अटैच करना शुरू करते हैं। जी तो ये हमारा दरमियान है। ये देखें कितना नीटली कलर बन के तैयार हुआ है। अब सिर्फ अटैच करने वाला रह गया है और उसके बाद हमारी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। दरमियान का निशान हम लगा चुके और इसके बाद इसको माप कर लेते हैं कि क्या हमने जो गला काटा था ये उसके बिल्कुल मुताबिक का ही है। तो ये देखें जी 7 इंच का कॉलर है, 7 इंच इसको डबल करने के बाद। तो इसी तरह से हम शर्ट को पकड़ेंगे, सिलाई को सिलाई के साथ मिलाएंगे। ये वाले जो है इसका भी नाप कर देंगे कि क्या हमारा जो कॉलर है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं। तो ये देखें बिल्कुल ये भी 7 इंच है। तो इसका मतलब है हमने जिस माप के साथ कटिंग की थी उस पर 12 इंच का कॉलर बिल्कुल सेट बैठा है। अगर कॉलर बड़ा हो, आपका गला छोटा रह जाए तो आप थोड़ी सी और कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से, जिस मेजरमेंट से मैंने आपको इसकी कटिंग सिखाई थी उस मेजरमेंट के साथ करेंगे तो आपका कॉलर जो है बिल्कुल सेट बैठेगा। क्योंकि इसके कुलिये होते हैं कि तीरे को कितने गला कटाई होना है और कितना उसका कंधा होना है। तो ये देखें मैंने ज़रा भी इसको काटने की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि पूरा आया है। कॉलर की मेजरमेंट और गले की मेजरमेंट बिल्कुल पूरी आई है। अगर आप भी इसी तरह से इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें जो मैंने कटिंग की, शर्ट कटिंग की जो पूरी वीडियो डाली है उसको लाजमी देख लें ताकि सिलाई में आपको मुश्किल और दिक्कत पेश ना आए। तो चलें जी इसको अटैच कर लेते हैं। इसके किनारों को बिल्कुल आपने सेम साथ पकड़ना और चेपी के बिल्कुल साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। और याद रखें सिलाई जो है वो सिर्फ फालतू कपड़े पे लगे, लेकिन चेपी के बिल्कुल साथ लगे। ये देखें जैसे मैं लगा रही हूँ और चेपी के ऊपर बिल्कुल ना चढ़े।
ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो आपने ध्यान रखना है, पीछे से कॉलर को पकड़ पकड़ के तो पूरा करते रहें, और जितनी भी थोड़ी बहुत जो झोल आ रही है वो दरमियान में आती रहे, लेकिन उसका दरमियान वाला कट के ऊपर आए और एंड वाले हिस्से जो हैं वो भी पूरे हो जाएं, और जो थोड़ी बहुत झोल होगी वो दरमियान में रह जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कट के ऊपर बिल्कुल कट ला के सिलाई कर लिया है। यहाँ पे कॉलर पे, गले पे, जनाना सूट हो मर्दाना सूट हो, उसकी सारी सफाई जो है उसके कॉलर पे, गले पे होती है। तो इसलिए कॉलर को बहुत ही ध्यान से लगाना होता है, बहुत एहतियात से लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे सफाई ना हो तो पूरी शर्ट की सफाई बेमानी हो जाती है। इसलिए दर्जी लोग हमेशा कॉलर पे, गले पे, इसकी फिनिशिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और आपने देखा होगा रेडीमेड जितने भी सूट होते हैं या ब्रांड के सूट होते हैं, उनके गले की फिनिशिंग लाजवाब होती है। तो ये हमारा सिलाई, एक सिलाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं। अब ये चेपी वाली साइड जो बैन वाली है उसको इस तरह से अंदर की तरफ आपने सिलाइयों को मोड़ देना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ये जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी वो मैंने जो काज वाली पट्टी थी ना, वहां से मैंने स्टार्ट की थी। तो आपने भी वहां से इसको स्टार्ट करना है ताकि सिलाई वाली साइड, ये सफाई वाली साइड जो है जब ऊपर आए। तो अब ये हमने आखिरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। नीचे वाली सिलाई, ये ऊपर वाले बैन को आपने सिलाई के ऊपर इस तरह से रखना है कि नीचे वाली सिलाई छुप जाए, और बार बार पीछे से भी पकड़ के देखते रहना है ताकि जो झोल है वो दरमियान में आ जाए, एंड पे झोल वो ना ले और कपड़ा बढ़े या कम ना हो। तो इस तरह से आपने ये देखें बिल्कुल कलर पूरा आ चुका है। अब जो हमारी एक सिलाई रहती थी वो हमने कंप्लीट कर लेनी है बैन के ऊपर वाली। तो उसी से मैंने उधर से ही सिलाई को बैन के ऊपर मोड़ा, यहाँ भी इस तरह से मोड़ के, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे सिलाई को पक्का करके मशीन को उतार लेंगे। तो अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देते हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारा, नीट एंड क्लीन हमारा 2 पीस कॉलर शर्ट का तैयार हो चुका है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। ये इसके बहुत ही प्यारे कफ तैयार हुए हैं। पॉकेट देखें कितनी सफाई के साथ, और ये अभी मैंने शर्ट को इस्त्री नहीं किया, ऐसे ही देखें कितनी नीट एंड क्लीन इसकी लग रही है। ये इसकी फाइनल लुक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।